बहुत सारे लोग काफी समय से हमें एक वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। और कई बार जब लोग पर्सनली हमारे पास आते हैं हमारे क्लिनिक में, तो कई बार लोग पूछते हैं कि सर, हाइट बढ़ाने की कुछ घरेलू नुस्खे बताइएगा या कुछ मेडिसिन बताइएगा जिससे आपकी हाइट बढ़ जाए। अभी इसके ऊपर हमने बहुत बार लोग को समझाने की कोशिश की है, ऑफलाइन ऑनलाइन भी, पर एक लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाए। तो आज एक लॉन्ग वीडियो देखते हैं, घरेलू नुस्खे जिससे आपकी हाइट बढ़ सकती है। शुभ पुष्पा हेल्थ केयर, द लीडिंग हेल्थ केयर ब्रांड। मैं डॉक्टर शुभम ढमे, शुभ पुष्पा हेल्थ केयर का को फाउंडर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। जब भी हम बात हाइट के बारे में करते हैं, तो लोगों के मन में एक डर रहता है कि यार, मेरे बच्चे की हाइट ज्यादा नहीं है, मेरी बच्ची की हाइट ज्यादा नहीं है, इसके साथ शादी कौन करेगा, क्या सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या एस्ट्रोनॉट बन पाएगा, क्या साइंटिस्ट बन पाएगा, क्या डॉक्टर बन पाएगा, और बहुत सारी चीजें। पर जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमें भूल जाते हैं कि डॉक्टर एपीजे कलाम सर, अब्राहम लिंकन जी, महात्मा गांधी जी, इनकी हाइट कोई 6 फीट के ऊपर नहीं थे। इनकी हाइट एवरेज थी 5 साढ़े 5 फीट के करीब। और इनका सक्सेस इतना ज्यादा है कि इनके हाइट का यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। कई बार एक आधा पेशेंट आता है कि सर, मेरी बच्ची को डांस पसंद है, मेरी बच्ची को एक्टिंग पसंद है, पर वो नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी हाइट कम है। तो जॉनी लीवर सर, राजपाल यादव सर, इनकी हाइट तो कम से कम 8-10 फीट तो रही होगी। इसी वजह से सक्सेसफुल फिल्म के हीरो है। क्या ये बात आपको सही लगती है? मुझे तो ये बात गलत लगती है। आपके जो भी ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए, जब भी हम हाइट के बारे में बात करते हैं तो कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ एक्सरसाइज जो कि प्रूवन है एज पर सम कम्युनिटी, कि जिससे हाइट बढ़ जाती है। एक सबसे अच्छा जो बेसिक नुस्खा लोग बताते हैं, वो है कि लटक जाइए। अभी लटकने से हाइट बढ़ती है, ये इतनी अच्छी सच्चाई है कि जिसकी भी बच्चे की हाइट कम है, या जो भी अपने बच्चे की हाइट बढ़ाना चाहते हैं, या वो बच्चे जिनकी हाइट कम है, वो सुबह रात जो सिंगल बार आता है उसको लटकते शुरू कर देते हैं। इतना लटकते हैं कि हाथों में छाले तक पड़ जाते हैं, पर हाइट 1 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ती। इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। लटकने से हाइट कोर्स बढ़ती है। आप पूछोगे कैसे? आप एक काम कीजिएगा कि उसको पकड़ के कम से कम आधा पौना घंटा लटक के रहिएगा, फिर आपकी हाइट गिनिएगा। आपकी हाइट कम से कम आधा इंच तो बढ़ ही जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रिलैक्स हो जाता है, और जिससे आपकी हाइट ज्यादा हो जाएगी। आपको यकीन नहीं है तो नेक्स्ट टाइम अपने बच्चे को लटका के आधे घंटे के बाद हाइट चेक कर लीजिएगा, उसकी हाइट बढ़ जाएगी। कई बार जब हम लटकने से हाइट बढ़ती है, ये हम सोचते हैं, तो उसके पीछे लोग अजीबोगरीब कारण देना शुरू कर देते हैं कि लटकने से स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भार ज्यादा पड़ता है, आपके शोल्डर मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, आपके हाथ पैरों की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती है, और जिस वजह से आपकी हाइट बढ़ती है। पर ये चीजें सच नहीं है। लटकने से हाइट बढ़ती है, ये कम्प्लीटली मिथ है। सेकंड मिथ आता है कि स्विमिंग। कई बार हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं कि सर, हमारा बच्चा था जिसकी हाइट पहले कम थी, हमने उसको स्विमिंग सिखा दी, और जिसके बाद उसकी हाइट रैपिडली बढ़ना शुरू हो गई। मैं कॉमनली पूछता हूँ उनको कि सर, बच्चे की एज कितनी है? बोलते 10 साल। स्विमिंग कब लगाई? 11 साल। हाइट बढ़ना शुरू हो गई 11 साल के बाद, और एक साल स्विमिंग किया, उसकी हाइट लगभग 3 से 4 इंच बढ़ गई। अभी यहाँ पे एक मराठी में कहावत आती है कि कावळा बसाशी आणि फांदी तुटाशी। मतलब उन्होंने स्विमिंग लगाना सिर्फ एक कोइंसिडेंस किया, और जिस वजह से स्विमिंग लगाना जिसका हाइट के साथ कोई संबंध नहीं है, तो उस बच्चे की हाइट बढ़ने ही वाली थी, उसके जेनेटिक्स की वजह से, बस एक निमित्त मात्र कारण उसको स्विमिंग मिल गया, और इस वजह से आपको ऐसा लगने लगा कि नहीं नहीं नहीं, स्विमिंग करने से हाइट जरूर बढ़ती है। और ये बात 10 लोगों को वो बताना शुरू कर देते हैं। 10 लोग अपने बच्चों को स्विमिंग करवा देते हैं, पर अगर देखा जाए तो 10 में से 9 बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, क्योंकि उनके जेनेटिक्स के अनुसार उनकी हाइट रहती है। अगर उनके जेनेटिक्स में हाइट कम है, उनकी हाइट नहीं ही बढ़ेगी। आप उसको स्विमिंग करवा लीजिए, या स्काई डाइविंग करवा लीजिए, या कोई भी चीजें करवा लीजिए, तो ये कम्प्लीटली मिथ है कि स्विमिंग करने से आपकी हाइट बढ़ती है। एक और मिथ आता है जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। जब भी आप वॉकिंग करते हो, रनिंग करते हो, तो लंबी लंबी टांगे फेंक के चलना शुरू कीजिएगा, जिससे आपकी हाइट बढ़े।
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। पर कहाँ से नॉलेज लाते हो इतना कि लंबी लंबी टांगी फेंको सबकी हाइट बढ़ेगी? दो टांगों के बीच से हाइट नहीं गिनी जाती है, हाइट गिनी जाती है वर्टिकली, आपके फुट से लेके तक आपके टखने तक का भाग, उसे हाइट कहा जाता है। दो टांगों के बीच की जो दूरी है उसे हाइट नहीं कहा जाता। और कहाँ से लॉजिक लेके आते हो कमर के नीचे के पार्ट की एक्सरसाइज करवा रहे हो और जिससे आपको लगता है कि मेरे बच्चे की, बच्ची की या किसी भी इंसान की हाइट बढ़ जाएगी? ये कंप्लीटली मिथ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लंबी लंबी टांगे फेंक के चल रहे हो जिस वजह से आपकी हाइट बढ़ रही है। तो इसके पीछे भी मत लगिएगा, ये कंप्लीटली मिथ है। एक और मिथ आता है कि मेरा बच्चा है ना बचपन से रनिंग बहुत ज्यादा करता था, ये मेरी बच्ची बचपन से रनिंग बहुत ज्यादा करती थी जिस वजह से उसकी हाइट बढ़ गई। इसका भी हाइट के साथ कोई संबंध नहीं है। रनिंग एक बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आपका बच्चा 10 साल 15 साल का है, आपको उसे जिम में नहीं भेजना है, किसी मिथ को चलते या इकोनॉमिकल कंडीशन के चलते या अन्य किसी कारणवश, तो आप उसको रनिंग करवा सकते हो, आप उसे पुशअप्स पुलअप्स करवा सकते हो। ये बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आपका वेट ज्यादा है, आप प्रॉपर रनिंग करते हो, तो यहाँ पे भी आपका वेट मैनेजमेंट करने के लिए रनिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। पर मेरा बच्चा रनिंग कर रहा था तो जिस वजह से उसकी हाइट बढ़ गई, इसके पीछे की भी लॉजिक एक भी रिसर्च इसमें प्रूवन नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि अगर एक जगह बैठे हो, लाइफ स्टाइल स्टैग्नेंट है, तो आपके शरीर की जो ग्रोथ होती है या जो डेवलपमेंट होती है प्रॉपर नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर ग्रोथ, मस्कुलर डेवलपमेंट। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप प्रॉपर रनिंग करते हो तो बच्चों की जो थाइज मसल्स है, काफ मसल है, तो वहां पे बेटर ग्रोथ देखने को जरूर मिलती है। बच्चे की हेल्थ अच्छे होने के लिए मदद होती है, बच्चे का डाइजेशन अच्छा होता है, बच्चे का वेट इंक्रीज और वेट मैनेजमेंट के लिए रनिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और ये सब चीजें एक तरफ, और हाइट बढ़ती है रनिंग से, ये चीज एक तरफ। तो ये कंप्लीटली मिथ है। एक भी रिसर्च पेपर ऐसा प्रूव नहीं करता कि रनिंग करने से आपके बच्चे की हाइट बढ़ सकती है। कई बार जब बच्चे बड़े होते रहते हैं तो स्पेसिफिक स्पोर्ट में रुचि लेना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या फुटबॉल। फुटबॉल और वॉलीबॉल के साथ कोई मिथ नहीं जुड़ा जाता, पर एक मिथ बास्केटबॉल के साथ जुड़ा जाता है कि बास्केटबॉल खेलने से हाइट बढ़ती है। अभी मैंने इसके पीछे की रीजन पूछे कि सर जरा मुझे भी जानना है, मुझे भी मेरा नॉलेज इंक्रीज करना है कि बास्केटबॉल खेलने से हाइट कैसे बढ़ जाती है। उनका लॉजिक सुन के मुझे 102 बुखार हो गया था, मुझे सलाइन चढ़ाना पड़ गया था। उन्होंने मुझे बताया कि सर बास्केटबॉल में जो बास्केट होती है जिसके अंदर वो बॉल फेंका जाता है, वो हाइट पे होती है, जिस वजह से जब हम बास्केट करते हैं या जब हम वो बास्केटबॉल को पास करते हैं दूसरे के पास, उस वजह से हाइट बढ़ती है। ये तो हैट्स ऑफ। इसका मतलब जो पुराने जमाने में जो बच्चे थे, जो आम को गुल्ले से गुल्ले या पत्थर से फेंक के मारते थे और वो आम को नीचे गिरा के खा लेते थे, उनकी हाइट तो बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि बास्केट शायद से 10 से 12 फीट पे रहती है और आम की पेड़ में जो आम लगते हैं वो कॉमनली 25 फीट के ऊपर लगते हैं। अगर बास्केटबॉल खेलने से हाइट बढ़ती है, ये सच है, तो मैं स्टेटमेंट पास करता हूँ कि ऊंचाई पे लगी हुई आमों को गुल्ले से या पत्थर से तोड़ने से भी हाइट बढ़ती है। और अगर आपको लगता है कि आम को तोड़ने से हाइट नहीं बढ़ती, तो बास्केटबॉल खेलने से भी हाइट नहीं बढ़ सकती। ये फैक्ट है। प्लीज मेरी बातों को गलत वे में मत लीजिएगा। मैं उपहासात्मक वे में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई पेशेंट का हमें कॉल आ जाता है शुभ पुष्पाल करने कि सर हमारे बच्चे की हाइट कम है, हमारा बच्चा अच्छे से खान पान नहीं करता, या बहुत सारी चीजें। तो सर कुछ उसको मेडिसिन दे दीजिएगा, कुछ उसको एक्सरसाइज बता दीजिएगा, कुछ घरेलू नुस्खे बता दीजिएगा जिससे उसकी हाइट बढ़ जाए। तो हमें यहाँ पे अपोज करना जायज लगता है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्ट बता रहे हैं रिसर्च पेपर्स के साथ। हाँ, अगर कोई डॉक्टर हाइट बढ़ने की मेडिसिन दे रहे हैं तो एज अ पेशेंट आपकी हक है कि उस डॉक्टर को हक से पूछिएगा कि इसके पीछे की रिसर्च पेपर्स मुझे बताइए। इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स में एक भी रिसर्च पेपर ऐसा प्रूव नहीं करता कि कुछ भी उटपटांग चीजें करने से, खाने से, पीने से, लेने से आपके बच्चे की, आपकी हाइट बढ़ सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ हम रिसर्च पेपर्स को
मद्देनजर रखते हुए उन चीजों का अपोज कर रहे हैं, ना कि किसी डॉक्टर का, किसी पैथी का अपोज कर रहे हैं। हम सिर्फ आपके सामने फैक्ट ला रहे हैं। चलिए फैक्ट के बारे में आगे बढ़ते हैं। ज्यादा पानी पीने से हाइट कम हो जाती है। कई बार हमारे एक पेशेंट ने हमें बताया था कि मेरे बच्चे की हाइट कम रह गई क्योंकि बचपन में बहुत ज्यादा पानी पीता था। उसको मैंने पूछ लिया कि भाई ज्यादा पानी पीने से हाइट कम कैसे हो गई। उसका लॉजिक बहुत सिंपल था कि सर ज्यादा पानी पीते हैं ना तो शरीर के अंदर से विटामिन मिनरल्स प्रोटीन लॉस हो जाते हैं, जिस वजह से बोन का जो, कुछ तुमने उसमें वर्ड यूज किया, आई फॉरगेट द वर्ड, सॉरी। तो कुछ तो भी लॉस होता है जिस वजह से बोन का कुछ तो भी होता है जिस वजह से उसकी हाइट कम हो जाती है। ठीक है, ये फैक्ट कुछ हद तक सही भी है कि अगर आप 8 लीटर 10 लीटर के ऊपर पानी पीते हो तो आपके शरीर में से जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं उसका लॉस हो जाता है। ये बातें सही है। पर जो एक वर्ड मैंने यूज किया कि प्रोटीन, एक नॉर्मल पर्सन की यूरिन से कभी भी प्रोटीन बाहर नहीं जा सकता, सिर्फ प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। और ये कंडीशन बहुत ज्यादा रेयर होती है। एक अदर डिसीज कंडीशन आपके बच्चे कोई आपको है तो उसी कंडीशन में उसके यूरिन के माध्यम से प्रोटीन बाहर जा सकता है, पर एक हेल्दी पर्सन की यूरिन से प्रोटीन बाहर नहीं जाता। आप चाहे 10 लीटर पानी पीजिए या 15 लीटर पानी पीजिए। और यहाँ बात हमें जानने लायक एक और हो जाती है कि ज्यादा मात्रा में पानी पीने से बड़ी विटामिन मिनरल्स का लॉस हो जाता है, पर प्रूवन नहीं है मेडिकली और रिसर्च के साथ कि ज्यादा मात्रा में पानी पीने से आपके बच्चे की हाइट स्टैग्नेंट हो जाती है या कम हो जाती है। ये कंप्लीटली मिथ है। अपने बच्चे को पानी पीने दीजिएगा, हाँ उसको एक्सेस पानी पीने से रोकिएगा क्योंकि उसके शरीर से विटामिन मिनरल्स का लॉस ना हो जाए। और उसको ये मत डर दिखाइए कि ज्यादा पानी पी लेगा तो तेरी हाइट कम हो जाएगी। एक और मिथ आता है, फॉर एग्जाम्पल मलखाम, रोप मलखाम या तलवारबाजी या बैडमिंटन, कुछ कुछ गेम के साथ हाइट की रिलेशन जोड़े जाते हैं। कई बार कहा जाता है कि बैडमिंटन खेलने से हाइट बढ़ती है। यहाँ पे भी वही मिथ वाला फैक्ट लागू होता है जो बास्केटबॉल के साथ लागू होता था। और तलवारबाजी हो गया, रोप मलखाम हो गया, ये खेलने से हाइट कम होती है या हाइट नहीं बढ़ती। तो उसके पीछे वो लोग रीजन देते हैं कि मलखाम में ऐसे घूम घूम के कुछ एक्सरसाइज किए जाते हैं। मुझे पर्सनली मलखाम के बारे में ज्यादा नहीं पता, एक दो बार देखे इस स्पोर्ट को, बट मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। बट मैंने मलखाम के ऊपर के रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं। तो यहाँ पे मलखाम खेलने से ना तो हाइट बढ़ती है ना ही हाइट कम होती है। हाँ ये चीजें सही है कि अगर आप मलखाम प्रॉपर खेलते हो या रोप मलखाम करते हो तो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ बेटर होने के लिए मदद जरूर होती है। आपकी ओवरऑल मस्कुलर डेवलपमेंट, मस्कुलर ग्रोथ के लिए वो अच्छा ही खेल है। पर मलखाम या रोप मलखाम खेलने से या तलवारबाजी खेलने से आपके बच्चे की हाइट कम नहीं होगी या उसकी हाइट स्टैग्नेंट नहीं होगी, ये फैक्ट है। तो अपने बच्चे को अगर उसका इंटरेस्ट है मलखाम खेलने में, रोप मलखाम खेलने में, तलवारबाजी खेलने में, उसको सपोर्ट कीजिएगा। उसको हाइट का डर दिखा के स्पोर्ट्स से वंचित रखना ये गलत है। एक और मिथ आता है कि जिम में भेजने से बच्चे की हाइट कम हो जाती है। हमने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर लिया है, पर इसमें हम थोड़ा डिटेल में इस टॉपिक को देखते हैं। जब भी हम बात जिम की करते हैं तो इंडियन पेरेंट्स, इंडियन सोसाइटी जिम का अपोज करने में लगे रहते हैं। उनको क्या सुख मिलता है मुझे नहीं पता, पर छोटी छोटी बातों का ओवरडोज बना के बच्चों को जिम से वंचित रखा जाता है, यही बता के कि उसकी हाइट कम हो जाएगी, उसका मस्कुलर डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी और बहुत सारी चीजें। देखिए कंप्लीटली मिथ है कि जिम में जाने से हाइट कम होती है, स्टैग्नेंट होती है। इसके पीछे के भी रीजन लोग बताते हैं। वो ऐसे है कि जब भी जिम में लोग जाते हैं या बच्चे जाते हैं, जब वो अबोध हेड मारते हैं, अबोध हेड मारने के बाद उनकी हाइट के ऊपर या उनकी जो स्टेचर है, जिसे अपन स्ट्रेट जो फोर्स होता है शरीर के ऊपर लगता है, वो फोर्स ज्यादा लगता है और जिस वजह से मसल छोटे हो जाते हैं। और सेकंड फैक्ट ये वो बताते हैं कि जब हम जिम में जाते हैं तो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी अचीव कर लेते हैं और मस्कुलर हाइपरट्रॉफी अचीव करने की वजह से उनकी मसल आड़ी बढ़ती है, जिस वजह से वो खड़ी नहीं बढ़ सकती और जिस वजह से उनकी हाइट कम होती है। देखिए सबसे पहली बात, जब आप अबोव द हेड मार रहे हो तो उस वजह से आपके बोन की एपिफाइसिस ब्रेक हो जाएंगे, आपकी स्पाइनल कॉर्ड दब जाएंगी। ये चीजें हो नहीं सकती है,
ये कंप्लीटली मिथ है, क्योंकि हाइट और वेट ऐसा मैनेज नहीं होता है कि आप उसको दो तरफ से दबा दो तो छोटा हो जाएगा। ये आपका शरीर है, कोई रबर नहीं कि उसको ऊपर नीचे से दबाओ तो छोटा बन जाएगा, ऐसे खींचो तो बड़ा हो जाएगा। ये कंप्लीटली मिथ है। सेकंड जो बात करते हैं कि जब हम मस्कुलर हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं तो मसल फूक जाते हैं, मसल ऐसे आड़े बढ़ जाते हैं, और जिस वजह से मसल खड़े नहीं बढ़ सकते। अगर मैंने पल के लिए इसको मान भी लिया कि ठीक है, आपकी बात सही है कि मसल ग्रोथ करने से या मस्कुलर हाइपरट्रॉफी अचीव करने से मसल ऐसे बढ़ते हैं, और जिस वजह से मसल ऐसे नहीं बढ़ सकते, तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी जो हाइट होती है वो मसल की वजह से नहीं डिफाइन की जाती है। आपकी बोन लेंथ, आपके स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ, उसके अनुसार आपकी हाइट डिफाइन की जाती है। तो मसल आपके आड़े बढ़े, पीछे बढ़े या खड़े बढ़े, उससे आपके हाइट के ऊपर कोई भी संबंध नहीं आता। ये कंप्लीटली मिथ है, और सिर्फ लोगों ने जिम को अपोज करने के लिए इस चीज को बढ़ावा दिया है। ठीक है, जिम में जाने के लिए मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, यानी मेरा खुद का जिम नहीं है कि आपके बच्चों को जिम में भेजो। पर यहाँ पे हमें फैक्ट और मिथ के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे फैक्ट यही है कि जिम में बच्चों को भेज दीजिएगा, उससे उसकी हाइट स्टैग्नेंट नहीं होगी, ना ही उससे उसकी हाइट कम होगी। एक रिसेंट में 6-7 महीने पहले एक रशिया का 7 या 8 साल का बच्चा चैंपियन बना था बॉडी बिल्डिंग का। अभी अगर हम इंडियन मेंटालिटी की बात करते हैं कि नहीं, जिम में भेजने से हाइट कम होती है, तो वो कोच जिन्होंने उस बच्चे को ट्रेन किया, उस बच्चे के माँ बाप ट्रेन में बेवकूफ होंगे कि उनको पता नहीं होगा कि बच्चे को जिम में नहीं भेजना चाहिए। बच्चे को जिम में भेजने से हाइट कम हो जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है। तो ऐसे एक ही बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि बॉडी बिल्डर्स बिलो 10 इयर्स, और उनके माँ बाप, उनके कोच बेवकूफ नहीं है। अगर इतना ही ये फैक्ट होता तो इंटरनेशनल लेवल पे छोटे बच्चों की वेट लिफ्टिंग की कंपटीशन नहीं ली जाती, छोटे बच्चों की बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन नहीं ली जाती, क्योंकि वहां पे तो डॉक्टर्स की टीम, कोचेस की टीम बैठी है फैक्टर मिथ के बारे में जानने के लिए। तो अपना दिमाग मत लगाइए, और ऐसे बेवकूफी भरे मिथ को सरेंडर मत कीजिएगा। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि जिम में भेजने से हाइट कम होती है, उन बच्चों को अपने जीवन से दूर कर दीजिएगा। यही आपके बच्चों के लिए और आपके लिए अच्छा रहेगा। एक और बात आती है कि मेरा बच्चा अच्छे से खान पान नहीं करता, इस वजह से उसकी हाइट कम है। देखिए, ये बात 100% गलत नहीं है, क्योंकि रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि वो बच्चा जिसका प्रोटीन, मिनरल, विटामिन और स्पेसिफिक बात करते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनका इंटेक कम है, तो वहां पे हाइट जो बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ती। फॉर एग्जाम्पल, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में कुछ रिसर्च किए गए थे, जहाँ पे ये बात प्रूवन हो चुकी है कि अगर कोई बच्चा मालन्यूट्रिशन से सफर कर रहा है, वो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स में डिफिशिएंट है बहुत ज्यादा, तो वैसे कंडीशन में उसकी हाइट भी ज्यादा नहीं बढ़ती है, और वो जेनेटिक्स के अनुसार जो हाइट बढ़नी चाहिए थी, वो हाइट भी बच्चा अचीव नहीं कर सकता। पर मैं वर्ड को फिर से रिपीट करता हूँ, माल नरिशमेंट। अगर आपका बच्चा PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसका शिकार है, या उसको खाने में प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स नहीं मिल रहे हैं, या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसकी हाइट थोड़ी मात्रा में कम बढ़ सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बच्चे को मैं ठूस ठूस के खिला दूं। और अगर हम नॉर्मल फैमिली की बात करते हैं आज इंडियन सोसाइटी में, तो बहुत कम फैमिलीज होंगे जिनके बच्चे माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहे हैं। कॉमनली माल न्यूट्रिशन ये लो इकोनॉमिकल क्लास में देखा जाता है। तो इस वजह से अगर आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, अपने बच्चों को 2 टाइम का अच्छा खाना खिलाते हो, तो यहाँ पे ये बात दिल में नहीं लाने की जरूरत कि मेरा बच्चा अच्छे से खाता नहीं, जिस वजह से उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। एक और मिथ आता है कि सर, मेरा बच्चा स्वर्ण प्राशन लेता है, या मेरा बच्चा बच्चों के लिए बनेगी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन लेता है, पर फिर भी उसके हाइट में फर्क नहीं पड़ा। शुभ पुष्पा हेल्थ केयर भी स्वर्ण प्राशन बनाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वर्ण प्राशन के साथ उसके बेनिफिट्स में ये लिखते हैं कि स्वर्ण प्राशन लेने से आपके बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी। स्वर्ण प्राशन में कॉमनली हम बात करते हैं तो घी, स्वर्ण भस्म और मधु या हनी, ये डाला जाता है। उसके अंदर कुछ
वनस्पतियां भी डाली जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कचोरा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वचा और भी बहुत सारी वनस्पतियां। पर इन वनस्पतियों के साथ साथ वहां पे हम क्लेम नहीं करते हैं कि शुभ पुष्पा हेल्थ केयर का स्वर्ण प्राशन लीजिएगा जिससे आपके बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी। हाँ, हम ये क्लेम जरूर करते हैं कि स्वर्ण प्राशन देने से आपके बच्चे की भूख बढ़ जाएगी, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट बेटर तरीके से हो सकता है। और शुभ पुष्पा हेल्थ केयर के स्वर्ण प्राशन का या मार्केट में मिलने वाले किसी भी अन्य स्वर्ण प्राशन का हाइट के साथ कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि ये चीज रिसर्च से प्रूवन हो चुकी है। ना तो घी, ना तो मधु, ना तो स्वर्ण भस्म आपके बच्चे की हाइट बढ़ा सकता है। ये सिर्फ मिथ है। ये सब चीजें लेने से बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि बच्चों को स्वर्ण प्राशन देना चाहिए, उनकी इम्यूनिटी के लिए, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उनकी फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए। पर स्वर्ण प्राशन नहीं देना चाहिए मेरे बच्चे की हाइट बढ़े इस भावना से। तो ये कंप्लीटली मिथ है। साइकिलिंग करने से हाइट कम होती, ये भी उतना ही बड़ा मिथ है जितना कि बास्केटबॉल खेलने से हाइट बढ़ जाए। साइकिलिंग का और हाइट कम या ज्यादा होने का कोई भी संबंध नहीं है। आपका बच्चा अगर साइकिलिंग कर रहा है तो उसके लिए अच्छा है। उसके काफ मसल, उसके थाइस के मसल्स, ये ग्रोथ करने के लिए साइकिलिंग मदद ही करेगा, ना कि उसकी हाइट कम करने के लिए मदद करेगा। ये कंप्लीटली मिथ है। जब हम बात कर रहे हैं कि घरेलू नुस्खों के बारे में, तो कई बार लोग कुछ वनस्पतियों का भी संबंध अर्थात भी जोड़ देते हैं हाइट के साथ। हमने ऑलरेडी इसकी भी वीडियो बनाया है कि क्या ब्राह्मी लेने से हाइट बढ़ती है, क्या अश्वगंधा लेने से हाइट बढ़ती है। पर आजकल जैसे लोगों को आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में ज्यादा पता चलने लगा है, लोग उसका डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करने लगे हैं, तो साथ ही साथ इसके बारे में भी लोगों को दिव्य ज्ञान मिलना शुरू हो गया है कि एक स्पेसिफिक वनस्पति का नाम ले लो और जिसको खाने से हमारे बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी। कुछ वनस्पतियों का नाम लेना चाहता हूँ जिसको हम कॉमनली हाइट के साथ जोड़ते हैं। हम नहीं, सोसाइटी जोड़ती है। अश्वगंधा, ब्राह्मी, वचा, बिल्व, आम, बबूल, शंखपुष्पी, दुर्वा, मंडूकपर्णी, सांगेरी, शतावरी, आवड़ा, हिरडा, बेहड़ा और भी बहुत सारी चीज। इनके बारे में तो लोगों ने हमें बताया है, इसलिए आपके सामने गिनवाया है। पर आप बाकी वनस्पतियों का भी नाम ले सकते हो। बादाम हो गया, काजू हो गया, दाड़िम हो गया, अंजीर हो गया, पिस्ता, इनको भी क्यों छोड़ना है? इनको भी पकड़ लीजिएगा साथ में, अच्छा लगता है। सब लोग साथ में रहेंगे तो बेटर लगता है। पर फैक्ट ऐसा है कि आप कोई भी वनस्पति का सेवन कर लो या सेवन मत करो, ना सेवन करने से हाइट बढ़ेगी, ना सेवन ना करने से हाइट कम होगी। ये कंप्लीटली मिथ है। आप कोई भी वनस्पतियों को कितना भी मात्रा में खा लो, उससे हाइट नहीं बढ़ेगी। अगर आपको बातों के ऊपर यकीन ना हो तो आप रिसर्च पेपर्स भी जाके पढ़ सकते हो। एक भी रिसर्च पेपर इंटरनेशनल लेवल का ये प्रूव नहीं करता है कि किसी स्पेसिफिक मेडिसिन को लेने से, किसी स्पेसिफिक दवाई को लेने से हमारे बच्चे की हाइट बढ़ सकती है। जब भी हम हाइट बढ़ने के नुस्खे की बात करते हैं तो यहाँ पे दो नुस्खे बहुत कॉमनली सुनने को मिलते हैं, स्पेसिफिकली इन इंडिया। दो नुस्खे हैं कि बाम्बू खाने से या बाम्बू का मुरब्बा खाने से हाइट बढ़ती है, और ऊँटनी का दूध पीने से, कैमल दूध पीने से आपके बच्चे की हाइट बढ़ती है। अभी बाम्बू खाने से हाइट क्यों बढ़ती है, तो उसके पीछे मैंने भी थोड़ी स्टडी की कि यार कुछ तो होगा, क्योंकि हमारी दादी परदादी और बहुत सारे गधे लोग जिनको अक्ल है नहीं, वो लोग बोलते रहते हैं कि बाम्बू का मुरब्बा खा लो, बाम्बू का जूस पी लो, बाम्बू का अचार खा लो, बहुत सारी चीजें खा लो जिससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी। तो बाम्बू एक बहुत अमेजिंग पौधा है। कहते हैं कि जब आप बाम्बू का पेड़ या बीज लगाते हो तो पहले 4 साल तक बढ़ता ही नहीं है। उसको एक पान आता है, टूट के गिर जाता है, फिर से एक आधा पान आता है, टूट के गिर जाता है। कहते हैं कि 4 साल तक बाम्बू अपने रूट्स को जमीन के अंदर इतना अच्छे से फैला देता है कि 4 साल के बाद पहले दिन में वो 1 फीट बढ़ता है, फिर 2 फीट बढ़ता है, फिर 3 फीट, ऐसे करते करते वो बहुत जल्दी ही अपनी पूरी की पूरी लेंथ अचीव कर लेता है। और शायद इसी वजह से ऐसा कहा जाता है
कि बाम्बू का मुरब्बा खाने से जिस तरीके से बाम्बू की हाइट बढ़ती है, हमारे बच्चे की भी हाइट बढ़ जाएगी। पर बाम्बू के अंदर जैसे कि मेंशनोजन होता है, कुछ सिलिका प्रेजेंट होता है और बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं, फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। और उन सब चीजों का हाइट के साथ कोई भी अर्थात संबंध नहीं है। तो अगर आपको बाम्बू का मुरब्बा, बाम्बू की कैंडी या बाम्बू का अचार पसंद है, बेशक खाइए, खाने में मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। पर बाम्बू की कैंडी का, बाम्बू के मुरब्बे का, बाम्बू के अचार का हाइट के साथ संबंध जोड़ना ये कंप्लीटली गलत है। ऊँटनी का दूध पीने से हाइट बढ़ती है। अभी ऊँटनी का दूध पीने से हाइट बढ़ती है, शायद इसके पीछे रीजन जो मुझे पता लगता है, ऊँटनी ऊंची होती है हाइट में, तो शायद इस वजह से ऊँटनी का दूध पीने से हाइट बढ़ती होगी। तो जिराफ का दूध पी लीजिएगा, जिराफ दूध तो ऊंचा होता है। बंदर का दूध पी लीजिएगा, बंदर तो ऊंची ऊंची डालियों पे जाके चढ़ता उतरता है, उससे भी तो हाइट बढ़नी चाहिए। हाथी, उसका दूध पी लीजिएगा, उससे भी तो हाइट बढ़ सकती है। ब्लू व्हेल, उसको पालिए, उसका दूध पी लीजिएगा, ये भी अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि अगर ब्लू व्हेल को हम सीधा खड़ा करेंगे तो शायद वो सबसे लंबी सस्तनी प्राणी है। तो आप अगर इनका दूध नहीं पीना चाहते हो हाइट बढ़ाने के लिए, तो ऊँटनी का दूध में ऐसा क्या स्पेसिफिक है कि ऊँटनी का दूध पीने से आपकी हाइट बढ़ जाएगी? ऐसा कुछ भी ऊँटनी के दूध में स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, ऊँटनी का दूध हाई फैट मिल्क होता है। तो अगर किसी को वेट गेन करना है तो यहाँ पे ऊँटनी का दूध वो पी सकता है। वेट गेन के लिए ऊँटनी का दूध पीना मैं अपोज नहीं करता हूँ, आप पी सकते हो। अगर आप रेगिस्तान में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, अगर आपकी डेली लाइफ का हिस्सा है ऊँटनी का दूध, ऊँटनी के दूध की चाय, कॉफी, बेशक पीजिएगा, मुझे कोई उससे प्रॉब्लम है नहीं। पर मेरे बच्चे की हाइट बढ़ाने के लिए उसको सुबह शाम एक एक कटोरी या एक एक कप ऊँटनी का दूध देती हूँ, क्योंकि ऊँटनी का दूध पीने से हाइट बढ़ जाती है। ये कंप्लीटली मिथ है। तो शुभ पुष्पा हेल्थ केयर इन सब मिथ का अपोज करता है। अगर आपके मन में भी कोई डाउट है हेल्थ की रिगार्डिंग, हाइट की रिगार्डिंग, या और कोई आपके मन में मिथ है, तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा। हम उसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। और जुड़े रहिएगा शुभ पुष्पा हेल्थ केयर से। हम आपके लिए ऐसी नए नए मिथ बस्टर्स की वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। Shubha Pushpa is not just a brand, it's an emotion. We also provide online consultation and doorstep free delivery. DM to book your appointment. Thanks.